नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर। 6th क्लास के अंदर ये चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का। उसी से आगे कुछ और आपके पास नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो जो नंबर्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं उन नंबर्स की एक्सप्लेनेशन, उन नंबर्स को लर्न करने या उन नंबर्स को समझने का तरीका इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है ट्विन प्राइम नंबर। देखिए, हमने लास्ट क्लास में प्राइम नंबर किया था। प्राइम नंबर आपको क्या बताया था मैंने कि दोज नंबर विच हैव टू फैक्टर्स, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ। अब बात हो रही है आपके पास ट्विन प्राइम नंबर्स की। तो ट्विन प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या क्या कंडीशन आएगी। तो ट्विन प्राइम नंबर्स के अंदर सबसे फर्स्ट कंडीशन तो वही है जो इसके नाम के अंदर ही है, ट्विन। ट्विन का मतलब टू, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? वो प्राइम नंबर्स। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर। डिफरेंस का मतलब समझते हैं कि अगर आपके पास प्राइम नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए, और कितने प्राइम नंबर्स को? दो प्राइम नंबर्स को, कि द डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होगा आपके पास, उनकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए? उनकी वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए 2। यानी जब आप दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो उन दोनों प्राइम नंबर्स के डिफरेंस की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर्स को क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हुए? देखिए, हमारा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। हम 1 से 10 के बीच के ही पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। अब हमने सबसे पहले इन दो प्राइम नंबर्स को चेक किया, तो इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 2, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आया? 1। इसका मतलब ये तो आपके पास ट्विन प्राइम नंबर नहीं बने। उसके बाद हमने इन दोनों को चेक किया। अब बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, 5 - 3, 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2। यानी इन दोनों प्राइम नंबर्स का आपके पास डिफरेंस कितना आ गया? 2। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स किसको बिलोंग करेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स को। तो आपके पास ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? 3 और 5। एक तो ये वाला पेयर हो गया ट्विन प्राइम नंबर्स का। उसके बाद अब हमने 5 और 7 को क्या किया? चेक किया। तो देखिए, 7 - 5, 7 - 5 की वैल्यू भी कितनी आती है? 2 आती है। और जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आ जाए वो कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपके पास दूसरे प्राइम नंबर्स का पेयर कौन सा आ गया? 5 और 7। तो दीज आर द ट्विन प्राइम नंबर्स। इसी तरह से हम आगे के बहुत सारे प्राइम नंबर्स को इसी तरह से चेक करेंगे, बट मेन है आपको समझना है ट्विन। ट्विन का मतलब 2। देखिए, इस तरह से इसको लर्न कीजिए। इसको हर चीज को अपनी कॉमन, अपनी लैंग्वेज के अंदर या फिर अपनी लाइफ के अंदर कोरिलेट करेंगे तो बहुत इजीली हर चीज अंडरस्टैंड हो जाएंगी। हमने नंबर से, जो इसका नंबर का नेम था उसी से ही पता लगा लिया, ट्विन का मतलब 2 एंड प्राइम नंबर्स होने चाहिए भाई। तो ट्विन किस, ये जो 2 है ये कहाँ आना चाहिए? यानी वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना आ जाए? 2 आ जाए। प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए और उनका डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो वो क्या हो गए आपके पास? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ट्विन प्राइम नंबर्स जब आपके पास हो गया तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो आपके पास नंबर आता है, यानी सेकंड उस पर जो नंबर आता है, दिस इज योर को प्राइम। कौन सा नंबर आ गया आपके पास? को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स में ध्यान रखिएगा,
प्राइम नंबर्स नहीं पढ़ रहे हैं हम बात कर रहे हैं को प्राइम की। तो को प्राइम के अंदर क्या होते हैं, दोज नंबर्स। जरूरी नहीं है कि वो सभी प्राइम नंबर्स ही हो, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। दोज नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, यानी आपके पास प्राइम नंबर को प्राइम नंबर की आपके पास प्रॉपर्टी क्या हुई। देखिए प्रॉपर्टी से आपको डेफिनेशन रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इसके अंदर क्या कह रहा है वो, फर्स्ट तो कह रहा है कि आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि वो जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर यानी उन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होगा। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए सिर्फ, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब क्या मतलब समझते हैं आप कॉमन फैक्टर 1 का मतलब, कॉमन फैक्टर 1 का मतलब कि वो नंबर्स यानी पेयर ऑफ नंबर्स लिया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तो काउंटलेस है, चलते जाएंगे। कोई भी दो नंबर का पेयर, ध्यान दीजिएगा को प्राइम में क्या कह रहा है, कोई भी दो नंबर का पेयर लो और उन दोनों नंबर्स के बीच में, उन दोनों नंबर्स के अंदर कोई भी कॉमन आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर, यानी वो दोनों नंबर 1 के अलावा और किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं किसी भी टेबल से, लेकिन दोनों आपके पास अगर दोनों, जैसे मैं आपके पास देखिए लेके चलती हूँ, एक मैंने 4 ले लिया, ठीक है, एक मैंने ले लिया 5, अब मैंने एक नंबर ले लिया भाई 4, एक नंबर ले लिया 5, तो मैं चेक करूंगी कि क्या ये दोनों के दोनों नंबर कोई एक ऐसी सिंगल टेबल है कि जिस टेबल में ये दोनों ही नंबर आते हो। तो ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों ही नंबर आते हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 की टेबल में तो ये दोनों नंबर आते हैं, 1 4 ज़ा 4 और 1 5 ज़ा 5। तो वो यही कह रहा है कि दोज पेयर ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स का पेयर या वो नंबर्स, दोज नंबर्स whose कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा आपके पास 1 होगा, उनको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। इसके अंदर आपके पास प्राइम नंबर्स तो हमें पता ही है कि दो अगर प्राइम नंबर्स का पेयर लेंगे तो उनका कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर सिर्फ अपनी अपनी टेबल पर जाते हैं, दोनों नंबर किसी भी कॉमन टेबल पर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखिए हमने 4 और 6 ले लिया, अब हम ये भी तो चेक करें ना कि क्या सब में ही कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। अब 4 और 6, अब देखिए आपके पास 1 पर तो जा रहे हैं, और 4 और 6 दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 पे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, दोनों 2 की टेबल से क्या हो गए, डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये आपके पास को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो को प्राइम नंबर से क्या समझे आप स्टूडेंट्स, कि दोज नंबर्स, वो नंबर्स whose कॉमन फैक्टर इज 1, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1, या फिर जनरली भाषा में समझिए वो नंबर्स, उन नंबर्स का पेयर जो किसी भी सिंगल टेबल से आपस में डिवाइड ना करें, ठीक है। उन नंबर्स का पेयर जो किसी भी सिंगल टेबल में ना आए, किसी भी सिंगल टेबल से डिवाइड ना हो, उनको क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। तो जो आपके पास 4 और 5 है, 4 और 5 आपके पास क्या हो गया, को प्राइम है, ठीक है, लेकिन 4 और 6 को प्राइम नहीं है। इसी तरह से 2 और 3 भी है को प्राइम, ठीक है, 3 और 4 भी को प्राइम है, 3 और 5 भी को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, को प्राइम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सभी नंबर जो हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है कि दोज नंबर्स हुज ओनली कॉमन फैक्टर इज डैश, जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होना चाहिए, 1। आर कार्ड क्या कहा जाएगा उनको, को प्राइम। अब ट्विन आपके पास प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, दोज प्राइम नंबर्स whose difference is 2। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके पास, या फिर आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं कि आपके पास पूछेंगे कि फाइंड हु इज द कॉमन प्राइम नंबर, या हु इज द को प्राइम नंबर, या हु इज द ट्विन आपके पास प्राइम नंबर इन दीज ऑप्शंस। 4 ऑप्शन देंगे और उन ऑप्शंस में से हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, को प्राइम नंबर्स या फिर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये। जब हम नंबर्स के साथ हमने प्ले करना शुरू ही कर दिया है
तो हर नंबर के बारे में जानेंगे, कोई भी ऐसा नंबर आपका बचना नहीं चाहिए जो एग्जाम में आने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट हो और हम ना कर पाए। तीसरा नंबर है, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास परफेक्ट नंबर। क्या है आपके पास? परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर आपके पास कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन, कभी भी आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास है 6, ठीक है। अब 6 के सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए फैक्टर्स बनाने का तरीका, वो मैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का एक पूरा टॉपिक लूंगी आपके पास, उसमें हर एक फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में छोटी छोटी बात बताऊंगी। लेकिन अभी देखिए कि 6 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, यानी 6 आपके पास किस किस टेबल से जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। ये इसके बनेंगे फैक्टर्स, ठीक है। अब इन फैक्टर्स का निकालेंगे भाई सम, क्योंकि हमें क्या बताना है? परफेक्ट नंबर। इन फैक्टर्स का सम फाइंड आउट कीजिए। जब आप इन फैक्टर्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है भाई 12, यानी इनका जो सम है वो कितना आया? 12। अब आपको क्या चेक करना है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल आ जाए। अब कैसे पता लगेगा भाई 12? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि 12 6 का डबल होता है या नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। उन बच्चों के लिए भी आपको बताती हूँ कैसे पता लगेगा कि आपके पास फैक्टर्स का सम जो है वो नंबर का डबल है। उसके लिए आप क्या करेंगे? जिस नंबर के फैक्टर्स निकाले हैं उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सम वाली वैल्यू ही आ जाती है, ठीक है। जो आपने फैक्टर्स का सम लिया था, अगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा और हमारे पास आया 12, और 12 इसके फैक्टर्स का भी सम है, तो 6 जो है आपके पास वो क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। तो इससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या हुई डेफिनेशन? परफेक्ट नंबर कौन सा होगा? दैट नंबर whose sum of the factors, ध्यान दीजिएगा, that number whose sum of the factors will be equal to twice the number। नंबर के किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। कि वो नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल है, उस नंबर के ट्वाइस के बराबर है, उसको क्या कहा जाएगा? परफेक्ट नंबर। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट नंबर का, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो सम है वो आपके पास डबल है या नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए आपके पास जो नंबर है वो नंबर हम लेंगे 28, ठीक है। अब 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 होता है और 28, ये दोनों तो होंगे ही, तो सबसे पहले उन दोनों को लिख लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करके देखा, 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। 2 के बाद 3 से किया, 3 तो फैक्टर नहीं बन रहा। 4 से किया, 4 भी फैक्टर। अब देखिए आप डिवाइड करके देखिए, नंबर और उसका कोशेंट लिखते जाइए, आपके सारे फैक्टर आ जाएंगे। 2 से जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 14। तो मैंने 2 भी लिख दिया और 2 से जब 28 को डिवाइड करके जो कोशेंट आया वो भी, वो दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। ध्यान दीजिएगा, डिवाइजर एंड कोशेंट वो दोनों ही क्या होते हैं? डिविडेंड के फैक्टर होते हैं। तो 2 एंड 14। तीसरा आपके पास 4 और आपके पास क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 के बाद 5 नहीं है इसका फैक्टर, 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 6 भी डिवाइड नहीं कर रहा, अब 7 डिवाइड कर रहा है, बट 7 तो आपने ऑलरेडी लिख लिया, तो इजी हो गया ना आपको फैक्टर्स बनाना। तो हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो और उसका कोशेंट लिखते जाइए, ठीक है। ये फैक्टर्स के टॉपिक में मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी। अभी आप देखिए ये हो गया। इन सभी फैक्टर्स का क्या करेंगे? सम कीजिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। जब आपने इन सब का सम किया तो आपके पास कितना आ गया? 56, ठीक है। कितना आ गया आपके पास? 56 आ गया। अब आपके पास चेक करना है कि क्या ये इससे डबल है, तो क्या करें? नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 56 आएगा।
तो 56 आपके पास, सम भी 56 है फैक्टर्स का, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 56 आ गया। इसका मतलब 28 भी आपके पास क्या है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है, इज दिस इज अ परफेक्ट नंबर। अब वो मान लीजिए 10 दे दिया उसने, वो क्वेश्चन में पूछता है कि क्या 10 परफेक्ट नंबर है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, ऐड करके देखेंगे, अगर डबल है तो है परफेक्ट नंबर, अगर डबल नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस टाइप से आपके पास स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको आज का जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड परफेक्ट नंबर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा भी, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।